रियासतनामा में आप सबका खैर मकदम। और आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड की तीसरी वेव दोबारा जो खतरा है वो अब मंडराने लगा है। इससे पहले भारत देश दो वेव की मार जो है वो झेल चुका है। बात करेंगे आज जिला कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र की, कि आखिर उस मुश्किल के दौर में पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने किस तरह से सफर किया, किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से भारत सरकार की स्वास्थ्य सुविधा ने उन्हें राहत पहुंचाई। किस तरह से दूर दराज क्षेत्र, पहाड़ी जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारी पहाड़ी तहसीलें हैं, बनी, बिसोली, बिलावर, या उससे भी आगे का जो एरिया है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं ने किस तरह से लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया, किस तरह से मदद की, क्या कमियां रही, क्या खासियत रही। तो आज इस पूरी विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रामेश्वर, जो बनी के दूर दराज क्षेत्र में पीएचसी में कार्यरत हैं, डॉक्टर हैं और डॉक्टर के पेशे से अलावा एक बहुत ही अच्छे इंसान है। हर धर्म को मानते हैं, हर धर्म के लोगों के साथ राब्ता कायम किया है, उनके त्योहारों में, उनके गमों में, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र ने ये जो पूरा एक वर्ष था कोविड से भरा हुआ, उस समय को किस तरह से देखा, कितनी मुश्किलें हुई, कितनी परेशानियां हुई और किस तरह से हिम्मत जो है वो बरकरार रखी इन्होंने। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहला सवाल रहेगा, किस तरह का दौर था वो, किस तरह का समय था? क्योंकि शहरों में तो बुरी हालत थी, आपने भी देखा कि त्राहिमाम सा मचा हुआ था पूरे देश में। पहाड़ी क्षेत्र में क्या कुछ हालात थे, कितनी मुश्किलें थी, किस तरह से इस जंग को जीता गया? देखिए, ये जो वक्त रहा, ये हर, चाहे वो पहाड़ी इलाका था, शहरी था, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक वक्त रहा है, जिसको शायद हम याद भी नहीं करना चाहेंगे आने वाले वक्त में। मुश्किलें काफ़ी रही, परेशानी काफ़ी रही। जी, एक चैलेंज था हम लोगों के लिए, खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए, कि किस तरह से हम इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ, कैसे समाज को बाहर निकाल पाएँ, कैसे लोगों को अवेयर कर पाएँ। आप सिटी में ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन जो होती है बड़ी जल्दी हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जी, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाके में ये चीज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग बड़े पहाड़ दूरी दराज इलाके में रहते हैं, गरीब लोग हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कहीं टीवी नहीं है, कहीं रेडियो नहीं है। तो उस वजह से काफ़ी सारे लोगों तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाती। जी, वहाँ का कुछ गरीब तबका है जो पल्लेदारी मजदूरी करने बाहर जाता है। वो फैमिलीज जिनके लोग बाहर फंसे हुए थे, जिनको जी, आने में दिक्कत रही, वहाँ वो काफ़ी स्ट्रेस में रहे। जब ये सुनते थे वहाँ पे ऐसा हो गया है, कर्फ्यू लग गया है, प्रॉब्लम है, इतनी डेथ हो रही है, इस तरह वो फैमिलीज दिन रात परेशान रहती थी कि किस तरह से इस चीज़ से निकला जाए। और हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि स्टाफ कम था, मैन पावर कम थी, एरिया बहुत बड़ा था। जी, एरिया इस तरह से टफ था क्योंकि रोड फैसिलिटी हर जगह प्रोवाइड नहीं थी। हमारे आशा वर्कर्स थी, फीमेल मल्टीपर्पज़ थी, मेडिकल स्टाफ था, स्टाफ नर्सेज थी। पैदल उनको 2-2 4-4 घंटे, इवन कईयों को पूरा-पूरा दिन चल के एक घर तक पहुंचने के लिए लगता था। जी, वहां जाके उनको अवेयर करना, इवन कि आप ये विश्वास नहीं करोगे, एक इंसान को मास्क तक लेने के लिए कभी-कभी 4 घंटे पैदल चल के आना पड़ता था। फिर जाके वो उसको एक मास्क मिलता था। तो काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन ठीक था, टफ टाइम था। लोगों की कोऑपरेशन मिली, हमारा फ़र्ज़ था, हमने उसको अंजाम दिया और आहिस्ता-आहिस्ता अब सिस्टम जो है वो एक ट्रैक पे आ रहा है। आपने कहा कि काफी सारी मुश्किलें थी। सरकार के दावे थे कि हर किसी को सुविधा मिल रही है, लेकिन इससे पहले भी मैंने काफी बार आपसे बात की हुई है, काफी बार हमने सुर्खियों में भी देखा आपके उस पीएचसी सेंटर कोटी चंडियार को, जो पूरा है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में नजर आया हमेशा। तो क्या इस मुश्किल के दौर में भी हालात वैसे ही थे या कुछ बदलाव आया? देखिए, वो शुरू से ही ऐसा रहा। मैं 8 साल से वहाँ अपॉइंटेड हूँ। तो मेरा एक पूरा जोन है, मैं जोनल इंचार्ज हूँ। मेरे अंडर काफ़ी सारे 15-16 सब सेंटर का इंचार्ज हूँ मैं। और जो मेरी पीएससी है वो अभी भी उसी कंडीशन में है। एक रूम है, एक रूम में मुझे पीएससी चलानी पड़ती है, उसी में डिलीवरीज करवानी है, उसी में पेशेंट देखना है, उसी में एडमिशन करनी है, उसी में सब कुछ ट्रीटमेंट देना है, इवन कि मुझे रहना भी उसी कमरे में है।
तो ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, अभी भी वही है। और कोरोना टाइम है तो डिस्टेंस रखना, ये रखना हमारे लिए, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे उस समय 7 महीने के बाद मैं घर आया था, क्योंकि मुझे जिस तरह से मैं पेशेंट्स के टच में था, क्योंकि एक रूम में आप पेशेंट्स से कितना दूर रख पाओगे, जब उसी रूम में आपको रहना भी है, सोना भी है, उसी में पेशेंट्स को भी देखना है, आप कितना सैनिटाइज करोगे, कितना डिस्टेंस मेंटेन करोगे। तो इतना हमने सोच लिया था कि चलो जो होगा हम हमारे तक ही रहे, फैमिली तक ना जाए। तो मैंने घर आना भी अवॉइड कर दिया था, 6-7 महीने तक मैं घर भी नहीं आया था, वहीं पे रहता था। कंडीशंस अभी भी वैसी हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी वैसी हैं, एक प्रोसेस में है काम। हमारे सीएमओ साहब ने आगे प्रोजेक्ट किया हुआ है इस चीज़ को लेके। अब देखो वो कब तक अप्रूव होता है, कब वो चीज़ें सॉल्व आउट होती हैं, लेकिन इश्यूज हैं, मुश्किल्स हैं। वो पीएससी आज भी एक कमरे में चल रही है, आज भी उस एक कमरे में पेशेंट्स देखने हैं, डिलीवरीज करवानी है, एडमिशन करनी है, हमें रहना है, डेंटल सेक्शन चलानी है, लैब सेक्शन चलानी है। तो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। पहले तो 4-4, 5-5 घंटे हमें पैदल वहाँ पहुँचने के लिए लगते थे, लेकिन अब वहाँ पे गाड़ी का काम लगा हुआ है, सड़क का काम लगा है, तो तकरीबन गाड़ी जाती है। अब वो डिस्टेंस कम हो चुका है, अब इतना चलना नहीं पड़ता है, लेकिन हॉस्पिटल की कंडीशन अभी भी वैसी ही है। क्या देखते हैं, सरकारों के बड़े बड़े दावे हैं, आप खुद भी एक एम्प्लॉय हैं, क्या हाल ही में 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है वैक्सीनेशन का, आपके उस क्षेत्र की स्थिति कैसी है, हालात कैसे हैं, क्या वहां पर वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा था वो 100% है या कुछ कमी है वहां पर वैक्सीनेशन की? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो हमारा इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है। हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, चाहे वो एक 4th क्लास है, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर है, चाहे वो बीएमओ है, दिन रात अपना 200% दे रहा है और हर एक को वैक्सीनेट करने की हमारी पूरी कोशिश है। और हम होम टू होम जाके हर एक को वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मैं अपने कोटी चंडियार का बोल देता हूँ, कोटी चंडियार मुझे लगता है कठुआ में पहला एक ऐसा इलाका था जिसको मैंने 100% वैक्सीनेट करवाया था। अभी भी चल रहा है, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं, मुश्किल बहुत हैं, परेशानी बहुत है, स्टाफ की हमें बड़ी कमी है। एक फीमेल को आप बोलोगे कि 4 घंटे चल के जाओ हम वैक्सीनेट करे, वो पहले वैक्सीन लेने के लिए बनी आएगी, वैक्सीन लेके फिर वहाँ पे जाएगी, फिर वहाँ से आगे इलाकों में जाके सर्कुलेट करके वैक्सीनेट करेगी, तो बड़ा टफ है। लेकिन फिर भी हमारा बनी ऑलमोस्ट कवर है, वैक्सीनेट है। और उसके साथ साथ बात ये है कि हमारे जो लोग हैं, काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है बाहर मजदूरी करने गई हैं। अब हमें उनका आइडिया नहीं है कि वो वैक्सीनेट हैं या नहीं है। अब वो रेशो हम वैक्सीनेशन में नहीं डाल सकते, वो लेफ्ट आउट हो जाती है। इसकी वजह से जो हम रेशोस देते हैं वो वहाँ पे आ जाता है कि वो डाटा आ जाता है कि ये वैक्सीनेट नहीं हो, इसलिए हमारा 100% डाटा नहीं आ पा रहा, लेकिन हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट है। कितनी मेहनत से, आप भी देखे, आपने भी बताया कि बहुत मेहनत से पहाड़ियाँ चढ़ के टफ टेरेन को पास करके एक घर की वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा सराहना की गई कोरोना वॉरियर्स की, कोरोना योद्धाओं की। आपसे जानना चाहूंगा कि आपके उस क्षेत्र से कितने ऐसे लोग थे, कितने ऐसे चेहरे थे, प्रतिनिधि थे, कितने ऐसे कोरोना योद्धा थे जिनको मान सम्मान जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया? देखिए हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे होते हैं ना, हम दिन रात मेहनत करते हैं, उम्मीद नहीं रखते हम कि हमें कुछ मिलेगा, कि इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, हमें पूरा करना है। और वो मुझे अपने बनी के हर एक एम्प्लॉय पे, खासकर उन लेडीज़ पे जो फीमेल मल्टीपर्पज़ हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, मेल फीमेल स्टाफ नर्स हैं, जो पहाड़ी इलाकों पे, भंडार में, रोलका में, डंडीगुट्टू में, बांजल में, इन इलाकों में, कोटी चंडियार में, दोल्या में, इन इलाकों में जो ड्यूटीज़ दे रही हैं, मैं उन पे प्राउडली बोलता हूं कि उनके बराबर जितना हार्ड वर्क और डेडिकेशन से काम उन लोगों ने किया है, इतना पूरे जम्मू कश्मीर में किसी हेल्थ वर्कर ने नहीं किया होगा। एक लेडी अपने बच्चों को घर छोड़ के वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीन कैरियर बैग उठा के वैक्सीनेशन करने जाती है, 4-4 घंटे पैदल चलती है, सुबह का खाना खाया हुआ रात को घर आके खाना खाएगी और वैक्सीनेशन करने जाएगी और वैक्सीनेट करती हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, वो इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखते कि हमें सम्मानित किया जाए, लेकिन मुझे लगता है उनके काम की अप्रिसिएशन होनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आज हम जिनको अप्रिशिएट किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, वो डिजर्व करते हैं अप्रिसिएशन,
लेकिन ये ग्राउंड पे जुड़े जो लोग हैं ना, जो ज़ीरो लेवल पे काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि जब उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनके काम को आगे नहीं लाया जाता, जी। तो वो भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार हमारे काम में ऐसी कौन सी कमी रह गई, जिनको अवार्ड मिला उनका काम ऐसा कौन सा था जो हमारा नहीं था। तो आज तक मुझे लगता है बनी में से किसी भी एक एम्प्लॉय को जम्मू बुला के हमारे किसी बड़े ऑफिसर ने, गवर्नर साहब ने, डायरेक्टर साहब ने या किसी बड़े ऑफिसर ने सम्मानित किया हो, ऐसा हुआ नहीं है। जबकि हर एक इंसान सम्मान के लायक है, चाहे वो हेल्थ वर्कर था, चाहे वो सफाई कर्मचारी थे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट था, चाहे उनकी आप मीडिया वाले थे, हर एक ने इसमें योगदान दिया है। लेकिन ऐसे कुछ लोग थे बनी से, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी इंसान को बुला के सम्मानित किया गया हो। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे। जम्मू कश्मीर में इस वक्त केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं, कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस आपदा से निपटने के लिए मौजूदा तैयारियां कैसी हैं वहाँ? देखिए, हर एक एडवाइजरी जारी की गई है, एडवाइजरी सब अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है इस चीज़ के लिए, कि प्रिवेंशंस बताए जा रहे हैं, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इन सारी चीज़ों को। मेडिकल डिपार्टमेंट शुरू से ही इस चीज़ में एक्टिव रहा है, अभी भी वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से रह जाती है। लेकिन नहीं, मेडिकल डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश कर रहा है देने की, और वो दे भी रहा है। लेकिन अगर कहीं कमी रह जाती है, तो वो अगर मेडिकल डिपार्टमेंट से थोड़ी कमी रहती है, तो वो कहीं ना कहीं समाज, सोसाइटी से भी थोड़ी कमी रहती है। इसी वजह से ये कमियों की वजह से ये चीज़ें बढ़ती हैं। अगर हर एक इंसान अपनी जिम्मेवारी समझे, हर एक इंसान जिम्मेवारी से उस काम को निभाने की कोशिश करे, तो शायद ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये जैसे कोरोना एक टाइम पे इतना पीक लेवल पे था, आपने देखा था, एक कंडीशन थी, आज वो नहीं रहा। आज डेंगू है, थोड़ी देर के बाद ये भी सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल पे आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे डॉक्टर रामेश्वर सिंह को, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में कार्यरत हैं, भली भांति समझते हैं उस क्षेत्र की मुश्किलों को। इन्होंने बयान कर ही दिया कि 4-4 घंटे का पैदल सफर करने के बाद एक घर को वैक्सीनेट किया जाता था, एक परिवार को वैक्सीनेशन दी जाती थी। आप खुद अनुमान जो है वो लगा सकते हैं कि कितने मुश्किलों का सामना वहां पर हेल्थ वर्कर्स को, वहां के स्थानीय लोगों को करना पड़ता होगा। हालांकि बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि अब वहाँ के हालात जो हैं वो बदलेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, लेकिन अभी तक तस्वीर वैसी ही है। आने वाले समय में हम भी पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जरूर जाएंगे, वहाँ की ग्राउंड की मौजूदा स्थिति, जो एक्चुअल में वहाँ पर कंडीशंस हैं, वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें रियासत नामा के साथ।